गुण से आगे जाने की इजाजत दी गई है। जहां नाजरीन कई दिनों के बाद ट्रक्स को आज आगे जाने की परमिशन दी गई है। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा जो पिछले कई दिनों से बंद था, लाइट मोटर व्हीकल्स की मूवमेंट तो होती थी लेकिन हैवी मोटर व्हीकल्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। लेकिन आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत थी, यानी 11 बजे तक उनको नवयुग टनल क्रॉस करनी थी और उसके बाद से तकरीबन आधे घंटे पहले तक 800 ट्रक्स को जो काजीगुंड में पिछले कई दिनों से रुके हुए थे, फंसे हुए थे, उन्हें आगे जाने की इजाजत दी गई है। और लोग काफी ज्यादा इस बात से खुश हैं क्योंकि काफी परेशान थे, खासतौर पे फ्रूट ग्रोवर्स। और इस वक्त मेजर सीजन है क्रॉप का, एप्पल का, और एप्पल से भरे हुए ट्रक सड़क पे फंसे हुए थे और एप्पल खराब हो रहा था। फ्रूट मंडीज में लोग काफी परेशान हैं और आज 800 ट्रक्स को आगे जाने की जो इजाजत मिली है उससे कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। वो ट्रक्स पिछले कई दिनों से कौमी शाहरा पे फंसे हुए थे, काजीगुंड के पास उन्हें रोक लिया गया था क्योंकि उधमपुर के पास जो स्ट्रेच है वो काफी ज्यादा खराब था, वहां स्लिपरी रोड कंडीशंस थी जिसके चलते ट्रक्स को आगे जाने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए तमाम तर जो ट्रक्स हैं उन्हें काजीगुंड के पास ही रोका गया था। तो वन वे ट्रैफिक रखा गया है फिलहाल, और कल जम्मू से श्रीनगर का ट्रैफिक था, आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ ट्रैफिक की मूवमेंट रखी गई थी। और इसी ट्रैफिक मूवमेंट के चलते जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें एडवाइज किया गया था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नवयुग टनल, जो काजीगुंड के पास टनल है, वहां उन्हें क्रॉस करना है। 11 बजे के बाद लाइट मोटर व्हीकल्स को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने एक डिस्टेंस क्रॉस की, फिर ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से अभी हमने बात की, उन्होंने ये बताया कि उसके बाद तकरीबन 800 ट्रक्स को आगे जाने की इजाजत दी गई है और अभी एक बार फिर से मूवमेंट को रोका गया है ताकि वो ट्रक्स क्लियर हो जाए। वहीं अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड से जो पुंछ से शुपियन की तरफ व्हीकल्स आते हैं उसमें हैवी मोटर व्हीकल्स तकरीबन 399 है, एम्बुलेंस 2 है, ट्रक 507 है, ऑयल टैंकर 217 है, एचपी गैस टैंकर 24 है, चिकन ट्रक 119 है, एसआरटीसी 3, मिनी बस 3, मोटरसाइकिल 7 और पुलिस व्हीकल कोई नहीं है। तो कुल मिला के जो पुंछ रजौरी से शुपियन की तरफ गाड़ियां आई है वो 1281 है, यानी 1281। 2 बजे तक का ये अपडेट है, 2 बजे तक 1281 व्हीकल्स पुंछ से शुपियन की तरफ आई है। और इसमें ऑयल टैंकर्स भी हैं, ट्रक्स भी है, चिकन से भरी हुई ट्रक्स भी है, क्योंकि जितने भी एसेंशियल सामान था उसकी कहीं ना कहीं कश्मीर में कमी देखने को मिल रही थी और मुगल रोड से ही इन्हें अब आने की परमिशन दी गई है। वहीं जो व्हीकल्स शुपियन से पुंछ की तरफ गए हैं वो मैं आपको बता दूं, उसमें LMVs लाइट मोटर व्हीकल्स 287 है, एम्बुलेंस 1 है और उसके साथ साथ मिनी बस 5, SRTC 3 और कुल मिला के जो टोटल व्हीकल्स बनते हैं ये 306। इस तरफ से कोई ट्रक आगे की तरफ नहीं गया है। तो ये 1587 जो टोटल अप एंड डाउन व्हीकल्स है वो इसमें बताए गए हैं। कुल मिला के 1587 व्हीकल्स मुगल रोड से 2 बजे तक क्रॉस हुए हैं, यानी पुंछ से शुपियन की तरफ और शुपियन से आगे पुंछ की तरफ। लेकिन जो ओवरऑल रोड कंडीशन है उसकी वजह से लोग काफी परेशान है कश्मीर में, खास तौर पे ग्रोवर्स काफी परेशान है। ह्यू एंड क्राई हर तरफ से देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो नितिन गडकरी है, यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग की। उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वर्चुअली शामिल थे और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मौसम काफी खराब था, उस खराब मौसम के बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो दिन और रात काम कर रहे थे और जल्द से जल्द यही कोशिश की जा रही है कि इस रूट को, इस ट्रैक को बहाल किया जाए और इसको अपनी फुल स्ट्रेंथ पे लाया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि और साथ ही साथ लोगों की सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी इससे पहले कहा था कि मैं नितिन गडकरी साहब से बात करूंगा और उन्होंने भी बात की और इस वर्चुअल मीटिंग में हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उसमें जुड़े हुए थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें बनती है, जो रोड बंद रहा उसके बाद ट्रेन सर्विस को शुरू किया गया। ट्रेन के जरिए सेब बाहर ले जाए गए और अभी तक 2000 टन एप्पल्स मंडी में पहुंचाए गए हैं, अलग अलग मंडियों में पहुंचाए गए हैं रेल्स के जरिए। उसमें मैं आपको बता दूं, अनंतनाग रेलवे स्टेशन से 87,137 बॉक्सेस डिस्पैच हुए हैं। उसके साथ साथ बडगाम से 38,239 बॉक्सेस
डिस्पैच किए गए हैं। तो कुल मिला के ये 2000 टन यहां से बाहर गया है माल। लेकिन अगर इसको ट्रक्स के हिसाब से देखें तो ये महज 142 ट्रक बनते हैं, क्योंकि एक ट्रक की कैरिंग कैपेसिटी 14 टन के आसपास है। तो अगर 2000 को हम 14 से डिवाइड करते हैं तो वो लगभग 142-143 के आसपास बनता है। यानी 143 ट्रक्स अगर निकलेंगे, 142 ट्रक अगर कश्मीर से निकलेंगे तो वो 2000 टन माल अपना बाहर ले जा सकते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी ज्यादा माल अभी भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रोवर्स काफी ज्यादा परेशान हैं। और हर एक तबका, फिर चाहे वो एशिया की दूसरी बड़ी मंडी सोपोर हो, फिर शुपियन की मंडी हो, पुलवामा की हो, कुलगाम की हो, अनंतनाग की हो, या श्रीनगर की मंडी हो, वहां ह्यू एंड क्राई है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हाईवे को रिस्टोर किया जाए और जो कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन है हॉर्टिकल्चर, वो और ज्यादा इंपैक्ट ना हो, और जितने भी सेब यहाँ हैं खास तौर पे वो वक्ती तौर पे बाहर पहुंचाए जाएं। कई सारे डिस्ट्रेसिंग वीडियोस भी देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, जहां हमने देखा काजीगुंड में जो ट्रक्स खड़े हैं उनमें माल खराब हो गया। कुछ ट्रक्स जो बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े दिनों के बाद मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं, वहां जब बॉक्सेस खोले जाते हैं तो उनमें भी माल काफी ज्यादा खराब निकला है, क्योंकि कई दिनों तक वो ट्रक सड़क पे खड़े रहे थे। तो अब उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरीके से आज नेशनल हाईवे से ट्रक्स को छोड़ा गया, आवाजाही के लिए हैवी मोटर व्हीकल्स को इजाजत दी गई, आने वाले वक्त में भी ऐसे ही इजाजत दी जाएगी और फ्रीक्वेंटली ट्रक्स को छोड़ा जाएगा, ताकि जो नुकसान यहाँ के ग्रोवर्स खासतौर पे फेस कर रहे हैं वो नुकसान उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।